मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी। कुल्लू मंडी और में आज भी भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी की ओर से ये बताया गया है। राजौरी रामबन में भी भारी बारिश और रियासी उधमपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर मौसम को लेकर हम आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कहां कहां क्या हाल रहने वाला है। कुल्लू मंडी में आज भारी बारिश होगी। राजौरी रामबन में भी बारिश का अलर्ट है और रियासी उधमपुर के लिए भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की ओर से। तो हालात क्या है हिमाचल प्रदेश में, वो तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई हैं। यूपी में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ज्यादातर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां घरों तक पानी पहुंच गया है, घरों में अंदर पानी घुस गया है और लोगों को फिलहाल सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा गया है। प्रशासनिक इंतजाम भी किए गए हैं। उत्तर भारत का एक और शहर जो मौसम की मार झेल रहा है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, लेकिन अब इन्हीं नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रही है यहाँ रह रहे लोगों की दिक्कतें। यूपी में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और इस उफान का असर संगम नगरी में दिखाई दे रहा है। लगातार होती बारिश से गंगा यमुना खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। यहाँ कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। गलियां पानी से लबालब हैं। गलियों में भरा बता रहा है कि बारिश ने यहाँ लोगों की परेशानी किस कदर बढ़ा दी है। लगातार होती बारिश के चलते शहर में स्कूल पहले से बंद हैं। प्रशासन ने 5 से 7 अगस्त तक सभी कोचिंग सेंटरों को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा के पानी उफान से लोगों की जान पर बना है। गंगा का पानी शहर में घुस चुका है। निचले इलाकों में भारी जल भराव हो रहा है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पानी 4 से 5 फीट तक भर चुका है। गाजीपुर में भी गंगा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा में उफान का असर यह है कि जिले के 57 गांव प्रभावित है, जिसमें से 24 गांवों की आबादी सीधे तौर पर बाढ़ की मार झेल रही है। अधिकारियों के मुताबिक सेवराई तहसील के 4 गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, लेकिन सरकार ने समय रहते लोगों को यहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। एसडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रही है, जिससे वहां रह रहे लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थीं, अब वहां नाव चल रही हैं। पूर्वी यूपी के बलिया में बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग कैद होकर रह गए। बलिया के निचले इलाकों में सैलाब सितम ढा रही है। गली मोहल्ले आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं। गलियों में कई फीट तक पानी भर गया है। जो छत कभी सिर छुपाने की जगह होती थी, अब उसी छत के सहारे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हो रही है। बाढ़ के विकराल रूप को देखते हुए प्रशासन की टीमें एनडीआरएफ के साथ मौके पर उतर गई हैं। बलिया के निहोरा नगर और गायत्री कॉलोनी का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब चुका है। घरों में फंसे लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ की बोट और उनके जवान लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं। आसमानी आफत से उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से गंगा यमुना समेत तमाम नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और कई इलाकों में बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जल प्रहार, यूपी में हाहाकार। आसमान से लगातार बरस रही आफत से नदियां उफान पर है। गंगा यमुना के रौद्र रूप से लोग सहम गए हैं। प्रयागराज से लेकर बलिया तक गंगा नदी ने जमकर तबाही मचाई है। तो वहीं अयोध्या, बिजनौर और चित्रकूट में ही बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। संगम नगरी में गंगा और यमुना ने जमकर तबाही मचाई है। लगातार होती बारिश से गंगा यमुना खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। यहां कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है।
शहर के 3 किलोमीटर अंदर तक यमुना से त्राहिमाम कर रहे हैं। घर के साथ खेत खलिहान को भी बाढ़ ने अपने चपेट में लिया। यमुना के तराई इलाके की 40,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गई है। बिजनौर में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। गलियां गायब हैं, सड़कें सैलाब से पट्टी हैं और मैदान डूब चुके हैं। गंगा और बारिश के पानी का शोर दिख रहा है और पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। बलिया के निचले इलाकों में सैलाब सितम ढा रही है। गली मोहल्ले आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं। गलियों में कई कई फीट तक पानी भर गया है। जो छत कभी सिर छुपाने की जगह होती थी, अब उसी छत के सहारे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हो रही है। बाढ़ के विकराल रूप को देखते हुए प्रशासन की टीमें एनडीआरएफ के साथ मौके पर उतर